हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोन कर्नल। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है अर्थक्वेक। यानी कि इस वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक यानी कि जो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उसके वो क्यों होता है। अर्थक्वेक क्या था, क्यों होता है हमारे अर्थ पर, ऐसा हम लोग इन तीनों और भी जैसे कि हम लोग समझेंगे कि हम लोग उससे कैसे बच सकते हैं। अगर हम लोग कहीं पर अगर घर से बाहर रहे तो अब कैसे बच सकते हैं, और कहीं अगर हम लोग घर के अंदर रहे तब कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? एक छोटा सा जो मूवमेंट होता है। क्या होता है अर्थ के इंटरनल पार्ट में, यानी कि जो अगर अर्थ है उसके क्या होता है इंटरनल पार्ट में। इंटरनल पार्ट में क्या होता है अंदर में, वहां पर कुछ मूवमेंट होता है जो कि क्या किसी का मूवमेंट होता है, वो रहता है टेक्टोनिक प्लेट। क्योंकि जो ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो अर्थ है उसके जैसे कि क्या है, ये तीन साइड में क्या है वाटर है और यहाँ पर लैंड है। तो यहाँ पर जो लैंड है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ एक ही जगह पर लैंड है सारा और तीन साइड वाटर है। क्या है अलग अलग जगह पर, जैसे कि यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसे करके है। और क्या है वहाँ पर पानी भी है साइड साइड में हर जगह। तो जो ये जो सारे जो अलग अलग यानी कि अलग अलग भाग में जो बटे होते हैं तो वो सारे टेक्टोनिक प्लेट यानी कि जो अंदर में भी क्या रहते हैं वो पूरा एक नहीं बना रहता है, वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। और क्या रहता है वहाँ पर मैग्मा, यानी कि जो रॉक का जो मोल्टेन स्टेट होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, वो रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है जब वो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है थोड़ा थोड़ा हल्का सा लगभग थोड़ा सा मिलीमीटर बराबर क्या होता है एक साल में मूव करता है थोड़ा सा। और जब क्या होता है दो दो टेक्टोनिक प्लेट का टकराता है तो वहीं पर से क्या होता है उसी पॉइंट पर क्या बनता है, वहां पर हो जाता है अर्थक्वेक। यानी कि और उससे क्या होता है अर्थ क्या होता है थोड़ा सा मूव करता है हल्का सा, क्या होता है उसमें कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता है अर्थ में थोड़ा सा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। उसका इफेक्ट क्या क्या है अर्थक्वेक का, मतलब उसको समझते हैं। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या यानी कि जो अगर अर्थक्वेक हमारे अर्थ पर क्या आता है अगर यानी कि होता है तो हम लोग उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। यानी कि क्या होंगे बहुत सारे जो एनिमल्स होंगे या फिर ह्यूमन बींग होंगे, क्या होगा बहुत सारे बिल्डिंग गिर जाते हैं वहां पर, तो क्या होगा उसके अंदर दब करके क्या होते हैं बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। उसके बाद बिल्डिंग बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग का टूट जाना। उसके बाद तीसरा क्या है, जब ये क्या होता है ओशियन में होता है तो वहां पर क्या हो जाता है वहीं पर सुनामी आ जाता है। क्या आता है सुनामी आता है। सुनामी यानी कि क्या होता है जब अर्थ के यानी कि जो वाटर यानी कि ओशियंस के जो अंदर आता है तो वहां पर जो मूवमेंट होता है उससे क्या होता है वहां का जो वाटर होता है वो बहुत ही हाई वेव्स, बहुत ही ऊंचे वेव्स की तरह क्या होता है वो ऊपर जाता है। और वो क्या करता है जब वो हमारे लैंड पर आता है तो बहुत सारे बिल्डिंग को बहुत सारे इंसान को क्या करता है वो बहा करके अपने साथ ले जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है इससे भी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ होता है, बिल्डिंग होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है इसके कारण सुनामी में आता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक क्यों होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट जब टकराता है तो उससे क्या होता है अर्थक्वेक होता है। तो वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट होता है वो क्या होता है जब टकराता है तो वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। क्या होता है वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और जिस जगह पर यानी कि जहाँ पर टकराता है उसके जो अर्थ के ऊपर यानी कि वो हमारे लिथोस्फीयर पर क्या होता है वहां पर इपिक सेंटर बनता है। एपिक सेंटर, एपिक सेंटर किसको कहते हैं, क्या होता है जहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट टकराता है उसी को उस पॉइंट को बोलते हम लोग बोलते हैं एपिक सेंटर। और इसके क्या होते हैं चारों साइड से वेव्स बनता है लैंड के ऊपर। और क्या होता है उसकी वजह से और ये जहां जहां तक इसका जो वेव्स होता है वो जाता है वहां वहां तक क्या होता है डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि बहुत सारी चीज को क्या करता है वहां पर हानि होता है। इसके बाद अगर हम लोग कहीं पहाड़ में फंस जाए तो क्या करेंगे, पहाड़ में फंस जाएंगे तो जब अर्थक्वेक होगा तो क्या होता है मूव होता है अर्थ। तो सॉरी टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है टकराता है तो वहां पर मूव होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए जो ट्री या फिर बिल्डिंग
बिल्डिंग्स करना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग पास में रहेंगे और अगर वो बिल्डिंग या फिर पेड़ गिर गया तो क्या हो जाएगा, वो हमारे ऊपर गिर जाएगा। इसलिए हम लोग को उससे दूर रहना चाहिए। एंड गो टू ए ओपन प्लेस, और हम लोग को खुले जगह पर चला जाना। जैसे कि एक ग्राउंड है, उसके यहाँ पर क्या सिर्फ पेड़ है, और पेड़ तो हर जगह तो पेड़ नहीं रहेगा। अगर पूरा साइड साइड में पेड़ है तो बीच में नहीं रहेगा। तो हम लोग सेफ, हम लोग को वहीं पर बीच में रहना चाहिए, ताकि क्या हो, हम लोग के ऊपर कोई भी चीज़ गिर करके हम लोग का क्या हो, वहाँ पर हम लोग को कोई भी हानि ना हो। खास करके ट्री और बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी के अंदर ही हम लोग को रहना चाहिए। हम लोग को उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग को वहाँ पर भी कुछ लॉस हो सकता है। उस टाइम हम लोग को फ़ोन ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हम लोग को जो फर्स्ट एड किट होता है वो हमारे पास होना चाहिए, ताकि क्या होगा, अगर हम लोग को थोड़ा मोड़ा चोट लग भी जाता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड किट से हम लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग अपने आप को बैंडेज कर सकते हैं और दवाई ले सकते हैं वहाँ से। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड किट रहना ही चाहिए। और अगर हम लोग घर के अंदर फंस जाए तो क्या करेंगे, क्या होता है, घर के अंदर फंस जाने पर बहुत सारे वहाँ पर भी, जैसे कि बिल्डिंग ही अगर गिर जाता है तो उससे भी हानि हो सकता है। इसलिए हम लोग को, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले ले टेबल, तो टेबल के नीचे अगर हम लोग चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर टेबल के ऊपर कुछ गिरेगा भी तो क्या होगा, जल्दी टेबल टूटेगा नहीं, और हम लोग अंदर में क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कोई एक सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए। यानी कि और हम लोग को वहाँ पर मूव नहीं करते रहना चाहिए और इधर से उधर भागना नहीं चाहिए। हम लोग को एक जगह पर शांति से आराम से बैठ जाना चाहिए, जो कि क्या होगा, सेफ होगा, उस जगह पर बैठ जाना चाहिए। और हम लोग को बड़ा, यानी कि क्या, कोई भी लंबा चीज़ या फिर कोई भी बड़ा चीज़ है उससे दूर रहना चाहिए, और जो भारी होगा उससे दूर रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, अगर वो गिरेगा भी तो साइड में गिरेगा, हम लोग के ऊपर नहीं गिरेगा। क्या करना चाहिए, इससे दूरी बना के रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हम लोग को जो पिलो यानी कि जो तकिया होता है उससे उससे हम लोग अपने सिर को ढक लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी हैवी चीज़ गिरे तो हम लोग को क्या होगा, जो ज़्यादा हम लोग का हार्म कहाँ पर करता है, ब्रेन में या फिर हेड पर करता है। यानी चोट लग जाएगा हम लोग को सिर में तो क्या होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम लोग अगर सिर को बचा करके रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर हाथ पैर में लगेगा तो वो थोड़ा मोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग को सिर में लगेगा तो वहाँ पर ज़्यादा लॉस होगा हम लोग का। इसलिए क्या करना चाहिए, पिलो से यानी कि तकिया से हम लोग अपने आप को, अपने सिर को ढक लेना चाहिए। और अगर आप सोए हुए हैं तो सोए ही रहना चाहिए, उठना नहीं चाहिए और जल्दी हिलना डुलना नहीं चाहिए, इधर से उधर भागना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पर आप लोगों को समझ आ गया हो तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।